सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की शाम की प्रार्थना में और पहले हम वचन पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रार्थना में चलेंगे। तो आज का वचन होगा लूका 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 का 22वां अध्याय, यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। परमेश्वर के वचन है, क्योंकि वचन के द्वारा प्रार्थना व्यर्थ है। पहले वचन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में प्रार्थनाएं करते हैं। प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमारे हृदय में होना चाहिए। प्रभु कहते बगैर वचन के द्वारा तुम मनुष्य नहीं, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तो आज का 22वां अध्याय, लूका का 22 अध्याय पढ़ेंगे। अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है निकट था, और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको कैसे मार डालें, यीशु को मतलब कैसे मार डालें। पर वे लोग लोगों से डरते थे, यहूदा का विश्वासघात। तब शैतान यहूदा के में समाया, तो इस्करियोती कहलाता था और 12 चेलों में से गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजक और प्रहरियों के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उसके हाथ पकड़वाएं। तो वे आनंदित हुए और उसे रुपये देने का वचन दिया, और पैसे देने का वचन दिया। अगर परमेश्वर को, प्रभु को, यीशु मसीह को पकड़वा दे तो उसको वे पैसे देंगे। तो उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। चेलों के साथ फसह का अंतिम भोज। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, और जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। तो उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ जाता है? तू कहाँ जाता है कि हम इसे तैयार करें? तो उसने उससे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना, और उस घर में स्वामी से कहना कि गुरु तुझसे कहता हूँ कि वह पाहुलशाला कहाँ है, तो जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं, वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहीं तैयार करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया, और फसह तैयार किया। प्रभु भोज मत्ती 26 का 30, मरकुस 14 22 का 26, कुरिन्थियाँ 11 23 25। जब घड़ी आ पहुँची, प्रभु भोज है, तो जब घड़ी आ पहुँची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो, तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। जब तक मैं परमेश्वर के वचनों को, कार्यों को पूरा ना कर दूं, तो यीशु मसीह ने कहा मैं भोजन ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, सच कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए, तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीत से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ
मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वो पकड़वाया जाता है, हाय उस मनुष्य पर जो पकड़वाया जाता है उसके द्वारा। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा, महान कौन। पर वाद विवाद, उसमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकार कहलाते हैं, परंतु तुम ऐसे ना होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान और प्रधान है, तो वह सेवक के समान बने, क्योंकि बड़ा कौन है, वह भोजन पर बैठा है। जो भोजन पर बैठा है वह बड़ा है, या वह जो सेवा करता है, क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है। परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। तुम मेरे परीक्षाओं में मेरे साथ रहे, तुम वो हो। अपने चेलों को बोला, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वर्ण सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। तो परमेश्वर ने बोला कि तुम मेरे स्वर्ग में बैठोगे और मेरे साथ खाओगे और मेरे साथ पियोगे भी। तो पतरस ने इनकार की भविष्यवाणी। तो शमौन ने, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की, तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को इकट्ठा करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, कि मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। तो उस चेले ने कहा कि प्रभु, मैं तेरे लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ। तो उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ। तो उसने परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि हे पतरस, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार कर लेगा। जब तक तू मेरा 3 बार इनकार कर चुका होगा, तू मुझे नहीं जानता। बटुआ, झोली और तलवार। फिर उसने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते के बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? तो उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। तो उसने उनसे कहा, परंतु जब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर हैं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, देख यहाँ 2 तलवारें हैं। तो उसने उनसे कहा, बहुत हैं। जैतून के पहाड़ पर यीशु की प्रार्थना। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया, और चेले उसके पीछे हो लिए। तो उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर ने कहा कि तुम प्रार्थनाएं करो और परीक्षा में ना पड़ो। और वह उससे अलग एक ढेरा फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं इच्छा परंतु तेरी वर्ण इच्छा पूरी हो। तो वह स्वर्ग के एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा,
और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और उसके अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया, और उसने कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पड़ो। यीशु का धोखा से पकड़वाए जाना, मतलब यीशु को धोखे से पकड़वाए जाना। तो वह यह कह भी रहा था कि एक भीड़ आई और उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा था, तो उनके आगे आगे आ रहा था। तो वह यीशु के पास आया कि उसका चूमा ले। यीशु ने उससे कहा, यह यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? तो उसने साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है, तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उसके एक याजक ने उसके दास का तलवार चलाकर उसका दाहिना कान काट दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। तब यीशु ने प्रधान याजक को, मंदिर के प्रहरियों के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ आए थे, कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवार और लाठियों के लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था और तुम्हें वचन सुनाता था, तो तुमने मुझे पर हाथ ना डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। तो आज का वचन इतने हैं। तो चलिए आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हे धन्यवाद यीशु। जीवित प्यार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरा नाम स्वर्ग में पवित्र माना जाता है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके देश के इजराइल के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदाबंद प्यारे प्रभु जी, आप सबके जीवन में कार्य करने वाले मेरे प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी खुदाबंद पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। जितने भी बीमार हैं मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो न पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। किसी को खांसी जुकाम पिता परमेश्वर, पेट में दर्द, सिर में दर्द पिता परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चला जाए मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। मैं तेरा पवित्र आत्मा उन पर ढेलता हूँ मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ सब चर्च भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। उनके जीवनों के आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। उनसे जो भी गलतियाँ हो रही है पिता परमेश्वर, उनको अपराधों को तो क्षमा कर पिता परमेश्वर। वो आपके समीप आए मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। तेरे भेड़े भटक जाती हैं लेकिन तू फिर भी उनको अपने पास बुलाता है मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। तू उनको अपराधों को क्षमा करे मेरे प्यारे प्रभु जी, और छू ले पिता परमेश्वर। उनके जीवनों में कार्य कर मेरे प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। कोई परेशान है, कोई टेंशन, कोई घर में लड़ाई झगड़े मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से शांति पाए मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ सबके जीवनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। आज के दिन तूने हमें संभाला, देखा मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। मैं इस देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, पूरे इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी लोग मुझे पिता परमेश्वर देखे पिता परमेश्वर, मुझे सुने पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आशीष से भर दे मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। अपना पवित्र आत्मा पर ढेल दे मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। किसी के पिता परमेश्वर पसली में दर्द है पिता परमेश्वर, पैरों में दर्द है, गिल्टियाँ है पिता परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। किसी को धुंधला दिखता है पिता परमेश्वर, उनको आंखों को चंगा कर दे मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। किसी की स्क्रीन प्रॉब्लम पिता परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। तो उनको छू ले मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी, छू ले मेरे प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ तेरा पवित्र आत्मा यहाँ पे पिता परमेश्वर। तेरे वचन पढ़ते पिता परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा हमारे अंदर है मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। मैं इस कॉलोनी के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, तो उनके जीवनों में आशीष से भर दे मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी पिता परमेश्वर।
जिस किसी भाई बहन पे बेबी नहीं है पिता परमेश्वर उनको बेबी ब्लेसिंग दे मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। मेरे प्रार्थना करने से पिता परमेश्वर उनको बेबी ब्लेसिंग हो जाए मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, जब मैं प्रार्थना में मांगता हूँ पिता परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को सुनने वाला यहोवा सर्वशक्तिमान प्रभु है पिता परमेश्वर। जो हम प्रार्थना में मांगते तुम्हें देता है मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। सब जीव जंतु पिता परमेश्वर सबके लिए प्रार्थनाएं करता हूँ पिता परमेश्वर, सब बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। सबको ज्ञान का आत्मा बुद्धि का आत्मा दे दे मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। हर चिंताओं से हर मुश्किल से हर दुष्ट आत्माओं से पिता परमेश्वर जो ग्रस्त है पिता परमेश्वर वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाहर निकलना पाए मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर ताकि तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, तू सब पे दया करने वाला प्यारा प्रभु पिता परमेश्वर। तेरा नाम पवित्र 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 माना जाता है मेरे यहोवा सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदाबन प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ अपने पड़ोसियों के लिए पिता परमेश्वर, अपने दुश्मनों के लिए अपने फ्रेंडों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदाबन प्यारे प्रभु जी। उनके जीवन भी तू आशीष से भर दे मेरे खुदाबन प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर उनके पिता परमेश्वर उनको जो भी टेंशन है पिता परमेश्वर वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, उनको छू ले मेरे खुदाबन प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर जैसे पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदाबन प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं सब पास्टरों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, सब कलीसिया सब चर्च भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे खुदाबन प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, मैं अपनी पूरी फैमिली को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। वरना हमारी इच्छा नहीं पिता परमेश्वर, बट तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो मेरे खुदाबन प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, तेरा नाम स्वर्ग में पवित्र माना जाता है पिता परमेश्वर। जैसे स्वर्ग राज्य में इच्छाएं तेरी पूरी होती हैं पिता परमेश्वर, वैसे धरती पे भी पूरी हो पिता परमेश्वर। हमें हर अपराधों से बचा के रखना, हमें परीक्षा में ना पड़ने देना पिता परमेश्वर। तो हमें 2 वक्त का भोजन देना खुदावन प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमें हर मुसीबत हर दुष्ट आत्माओं से बचा कर रखना मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारे जीवन में वो किसी के जीवन में पिता परमेश्वर दुष्ट आत्मा काम न कर पाए पिता परमेश्वर। तू बड़े हम घटे पिता परमेश्वर, स्वर्ग से मांगते आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, जो हमने प्रार्थना में मांगा पिता परमेश्वर पूर्ण होगा मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। थैंक जय मसीह।